Good morning, class prep. How are you? I hope you all are fine. So, students, today is a morning thought for you all. Every teacher once was a student. जितनी भी टीचर्स बच्चों को पढ़ाती हैं, कभी वो भी क्या होती थी? स्टूडेंट होती थी. ऐसा नहीं है कि मैम डायरेक्ट टीचर ही बन गई है. मैम भी पहले क्या थी? स्टूडेंट थी. एवरी विनर वंस वॉज अ लूज़र. कोई भी कॉम्पिटिशन्स में कुछ भी कभी भी कुछ होता है तो जो भी जीतता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जीतता रहता था या जीतता है. पहले वो भी कभी हारता था. एवरी एक्सपर्ट वंस वॉज अ बिगनियर. किसी भी काम में अगर कोई एक्सपर्ट है तो पहले उसने भी किसी चीज़ को करने के लिए उस चीज़ की शुरुआत की होगी. ऐसा नहीं है कि उसने कोई काम किया और वो एक्सपर्ट बन गया. नहीं, पहले उसने भी उस काम को करने की स्टार्टिंग की होगी. पर all of them have crossed the bridge called learning. पर जितने भी लोग थे, जो स्टूडेंट थे, जो टीचर हैं अभी या जो विनर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने भी एक ब्रिज को पार किया था. दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग, जिसको हम कहते हैं याद करना, प्रैक्टिस करना, लर्निंग करना. सो अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं. एवरी स्टूडेंट इज़ हैविंग अ ड्रीम. हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है. सबके अपने ड्रीम्स होते हैं. तो डायरेक्टली तो आप नहीं जा सकते. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी. उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेना होगा. देन आप अपने एम को हासिल कर सकते हैं. सो कीपिंग दिस थॉट इन माइंड that we all have to cross the bridge that is called learning, we'll start with our class for today. First of all, we will read the sight words. THIS this, THAT that, IS is, YOU WEV, COME come, FOR for, MAKE make, HAVE have, HAS has, TAKE take, NO no, ON on, AND and, THE the, MY my, O. These are the sight words. Now practice work for today that you have to do it in your notebook. प्रैक्टिस वर्क आज का हमारा है जिसको हमको नोटबुक में करना है. सो यू हैव टू मेंशन द डेट फॉर टुडे. आज का डेट आपको मेंशन करना है 2.9.2020. यू हैव टू राइट हियर CW. डे टुडे इज वेडनेसडे एंड अ प्रैक्टिस वर्क. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट ईच सेंटेंस. मैम ने आपकी हेल्प के लिए, नोटबुक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आई हैव ड्रॉन 2 पिक्चर्स. नाउ इन दीज पिक्चर्स द करेक्टर इज सेम. पिक्चर्स में आप देखेंगे जो करेक्टर बना रखा है वो बिल्कुल सेम है. द डिफरेंस इज ओनली ऑफ द एरो गिवन. डिफरेंस क्या है? जो हैंड से मैम ने एरो बना रखा है, सिर्फ उसी का डिफरेंस है. इन द फर्स्ट पिक्चर फिंगर पॉइंट हो रही है, एरो बता रखा है, बट दिस फिंगर इज पॉइंटिंग फॉर दैट एनिमल विच इज़ नियर, जो कि पास में है. एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर अगेन अ पॉइंटर इज देयर एंड अ एरो इज देयर, बट द एरो इन द नेक्स्ट पिक्चर इज क्वाइट बिगर एंड द बिग एरो shows that the picture is far away from us. Keeping this thought in mind, keeping this knowledge in mind that the things which are near to us we will write this is, and far from us we will write that is. First sentence, dash 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 penguin. First picture is of penguin and the arrows is small, so we will write here THIS. This is a penguin. Got it? Next sentence,
dash 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 star. Now pointing finger and a big arrow shows that star is far away, दूर है. We will write here THAT, that is a star. In the next picture again, arrow is marked, a big arrow is marked which shows that ball is far away. आई होप अब आपको बहुत अच्छी तरीके से ये आ गया होगा, तो मेरे को इतना एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी तक तो आई होप आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में ये कर भी लिया होगा समझ के. दैट इज़ अ बॉल. नंबर 4, apple is here and pointing arrow is showing that it is near. This is an apple. Now can you guess why I have written here an? Why I have not written a? Because we are talking about apple, apple, and it is starting from a, and a is a wall. So with wall, which article we use? A and an. Next is the picture of fish. It is also near, so we will write this is a fish. In the next picture you will see a bus. Far away, we will write that is a bus. Number 7, picture of a jet. Arrow is showing that jet is far away, दूर है. We will write that is a jet. Next picture is of giraffe. I'll send you the PDF of it. That is a giraffe because giraffe is far away, दूर है. Number 9, picture is of bee and it indicates that bee is near. So we will write this is a bee. So 9 sentences, you have to do it in your notebook. Okay. Now comes to our homework part. Again you have to put today's date 2.9.2020 practice work Wednesday HW. Look at the picture and complete the sentences by giving indications. What is the meaning of indications? Indications means this arrow. Long arrow, short arrow, short arrow, long arrow. Got it? Dash dash bird. So bird is far away. For far away, what you will write? That is. Next is rabbit. It is near. We will write this is a rabbit. Next picture is of dog and it is also near. We will write this is a dog. Next picture is of duck and it is far away. So we will write that is a duck. Number 5th, frog. Frog is also far away. We will write that is a frog. Next picture is of cat. It is also far away. We will write, what we will write? That is a cat. Number 7th picture is of cup and cup is near. So we will write this is a cup. So this is the last exercise. This is the last worksheet we are doing for this and that. हम लास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बिकॉज हमने बहुत सारा प्रैक्टिस वी हैव डन इन आवर स्पायरल्स एज वेल एज नोटबुक ऑल्सो. सो नाउ दिस टॉपिक इज बीन क्लियर्ड. A short reading we will do today. This is a bug. This is a log. This is a and a pen. This is a box. This is a car. This is a rat. This is a boy. This is a apple cap. This is a mat. This is a apple tap. Now here comes that is. That is a pot. That is a moon. That is a tub.
That is a cow, cow. That is a bee. That is a bed. That is a dog. That is a pig. That is a bat. Next is our rhyme, that is little bird. Are you all ready? Come on. Little bird, can you clap? Can you clap? No, I can't. No, I can't. I can't clap. I can't clap. Little bird, can you fly? Can you fly? Yes, I can. Yes, I can. I can fly. I can fly. Elephant, can you fly? Can you fly? No, I can't. No, I can't. I can't fly. I can't fly. Elephant, can you stomp? Can you stomp? Yes, I can. Yes, I can. I can stomp. I can stomp. Boys and girls, can you sing? Can you sing? Yes, we can. Yes, we can. We can sing. We can sing. Boys and girls, can you dance? Can you dance? Yes, we can. Yes, we can. We can dance. We can dance. Thank you. So, this is the rhyme. Introductory part for the rhyme will be good morning everyone. My name is dash dash. जो भी आपका नाम हो डैश डैश में अपना नाम बोलना है. I study in class prep A. The title of my poem is Little Bird, Little Bird. So that's it for the day. I hope your topic for this and that is now being cleared nicely. Thank you so much. Take care and have a great day ahead. Bye bye.